हेलो गाइस, वेलकम टू माय फिजिकल क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आपको मानव शरीर रचना विज्ञान व शरीर क्रिया विज्ञान का परिचय इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के बारे में अध्ययन कराएंगे। सबसे पहले हम इसे पढ़ेंगे मानव अस्थि की रचना। मानव शरीर की अस्थियां मुख्यतः 3 प्रकार के अस्थि सामग्री से बनी होती है, जिसे कठोर या सघन अस्थि, स्पंजी अस्थि तथा अस्थमज्जा का वर्णन निम्नलिखित है। पहला है कठोर या सघन अस्थि। कठोर या सघन अस्थि सबसे भारी तथा सबसे कठोर अस्थि होती है। वास्तव में इस अस्थि को मजबूती की आवश्यकता होती है, क्योंकि दिन भर विभिन्न काम करते हुए पूरे शरीर तथा मांसपेशियों को सहारा प्रदान करना पड़ता है। हमारे शरीर में अस्थियों का लगभग 80% भाग सघन या कठोर ही होता है। इससे अस्थि की भारीता बनती है। इसके अतिरिक्त ये कठोर या सघन अस्थि अंदर के कमजोर या कोमल तत्वों की सुरक्षा प्रदान करने में सहायता करती है। वास्तव में कठोर अस्थि कोशिकाओं से बनी होती है। सेकंड है स्पंजी या सुशीर अस्थि। स्पंजी या सुशीर अस्थि अस्थियों व जोड़ों के सिरों पर पाई जाती है। हमारे शरीर में अस्थियों का लगभग 20% भाग स्पंजी या सुशीर अस्थियों का ही होता है। यह अस्थि कठोर या सघन अस्थि की अपेक्षा काफी हल्की तथा कम सघन होती है। कठोर अस्थि की अपेक्षा स्पंजी या सुशीर अस्थि में खुले भाग होते हैं, जिन्हें छिद्र कहा जाता है। इस अस्थि को माइक्रोस्कोप के द्वारा देखने पर यह किचन में प्रयोग लाए जाने वाले स्पंज की तरह दिखाई देती है। थर्ड है अस्थमज्जा। अस्थियों के अंदर वाला भाग कोमल ऊतकों से भरा होता है, जिसे मज्जा कहा जाता है। यह अस्थमज्जा 2 प्रकार का होता है, लाल व पीला। लाल अस्थमज्जा वह होता है जहाँ पर लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं तथा प्लेटलेट्स बनती है। पीली अस्थमज्जा एकदम वसा से बना होता है तथा लंबी अस्थियों जैसे फीमर व ह्यूमरस आदि के मध्य के खोखले भाग में पाया जाता है। अब है अस्थियों के प्रकार, टाइप्स ऑफ बोन। आकृति व आकार के अनुसार अस्थियों के निम्नलिखित प्रकार हैं। फर्स्ट है लंबी अस्थियां। लंबी अस्थियां मुख्य तौर पर ऊपरी और निचले भागों में होती है। यह अस्थियां हमारे शरीर में उत्तेजक का काम करती है। इसके साथ साथ यह अस्थियां चलने में भी हमारी मदद करती है। इसके बिना हमारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलना असंभव है। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, फीमर, टिबिया और फेमुला आदि लंबी अस्थि के उदाहरण है। फीमर, जो कि जांघ की अस्थि होती है, शरीर की सबसे बड़ी अस्थि होती है। सेकंड है छोटी अस्थियां। यह अस्थियां लंबाई में छोटी होती है, इस कारण इन्हें छोटी अस्थियां कहते हैं। कार्पस और टार्सस छोटी अस्थियों के उदाहरण है। इन अस्थियों का भार कम होता है, लेकिन यह काफी शक्तिशाली होती है। शक्ति लगाने के लिए इन अस्थियों का ही प्रयोग होता है। थर्ड है चपटी अस्थियां। चपटी अस्थियां वह होती है जहाँ पर सुरक्षा की आवश्यकता होती है। उदाहरण के तौर पर खोपड़ी और पसलियों की अस्थियां चपटी होती है। इन अस्थियों की सतह काफी चपटी होती है, जिसके ऊपर मांसपेशियां चिपकी हुई होती है। यह अस्थियां कोमल अंगों के लिए कवच का काम करती है। फोर्थ है अव्यवस्थित अस्थियां। यह अस्थियां एक विशेष शकल या आकृति की होती है, जिसके कारण बाकी अस्थियों में ये मेल नहीं खाती। ये अस्थियां हमारी रीढ़ में होती हैं। चेहरे की कुछ अस्थियां भी अव्यवस्थित अस्थियां कहलाती है। रीढ़ में इसकी कुल संख्या 26 होती है। प्रत्येक अस्थि के बाद स्पॉन्ज होता है। पांचवा सेसामोइड अस्थियां। ये अस्थियां मांसपेशी या कंडराओं में पाई जाती है। सेसामोइड अस्थियां घुटने, हाथ और पैरों में भी होती है। बच्चों, जो आज हमने अध्ययन करा उसको नोट कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।